ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस पैडागोजी करवा रहा था मैराथन सेशन के साथ, जो कि मैंने आपको बोल दिया था अब आपकी ईवीएस की मैराथन सेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था 3 मैराथन सेशन क्लास में। ओके, तो उसी क्लास को अब आज एक कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस, किसी भी चैप्टर से बोल सकते हो, दिशा और दूरी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार का ये फिक्स है, क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे पिछली बार का, तो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम नहीं तो एक क्वेश्चन तो इसका फिक्स है कि आएगा ही आएगा। और अगर किस्मत आपकी अच्छी हुई तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब मैं किस्मत अच्छी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके आंसर जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। और बिल्कुल आपका ये है कि अगर आपको आता है, करने का तरीका पता है, ट्रिक पता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट करोगे और बिल्कुल जल्दी के जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बिल्कुल ऐसा करूंगा जैसे कि आप लोग करोगे। मैं भी एक अच्छे तरीके से देखो आप सभी को पता है कि मैथ्स किसी बच्चे को अच्छा आता है, किसी बच्चे को अच्छा नहीं आता। तो बिल्कुल मैं ऐसे करूंगा जैसे हम बच्चे कैलकुलेशन नहीं करते वैसे कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आपकी तरह मैं भी सोचकर इसी प्रकार से कैलकुलेशन करूंगा। ओके, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए। चलिए चलिए, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है। बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं और जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम से डर लग रहा है। डर किस बात का यार? पिछले हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं इन चीजों की, किस लिए डर लगना है? आज नहीं तो कल तो एग्जाम होना ही था, और जितनी जल्दी एग्जाम होगा उतना ही अच्छा होगा। क्यों? वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसीज का पेपर देकर जॉब लगना है अपना फटाफट। हर बार एग्जाम ही थोड़ी देते रहेंगे हर साल, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी जॉब ले फिक्स करके अपनी तैयारी करके खत्म करना है सारी की सारी चीजें, ठीक है? ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने है ना पेडागोजी के लिए मैथ्स की एक पेमेंट करी थी लेकिन मुझे पीडीएफ नहीं मिला है। ओके डियर, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो मैंने आपको एक नंबर दिया है 9870583789। अगर कोई बच्चा एप्लीकेशन से कुछ पीडीएफ वगैरह परचेस करता है और उसको नहीं मिलती है तो डियर ये हमारी पीडीएफ वाली टीम का व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और जैसे ही वो फ्री होंगे आपको रिप्लाई कर देंगे। आपसे कुछ चीजें मांगेंगे, आप उनको दे दीजिएगा। अगर आपको वो फुलफिल हो जाएगा तो आपको पीडीएफ दे देंगे। 22426282210। हाँ चलिए ठीक है, यही नंबर है। आप जाकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब बात कल होगी आपकी इंग्लिश की मैराथन डियर, बार आपका 2/15 पर कल होगी आपकी इंग्लिश की मैराथन, ठीक है? चलिए, अब बाकी और देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी वाले चैप्टर को। तो देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा प्यारा भारत, हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, कुछ भी कह सकते हो, जो हमारा हिंदुस्तान है उसका एक पूरा का पूरा मैप। और ये जो है आपका, वो आपका कौन सा है? जो अभी ये वाला मैप है, न्यू मैप है, वो है जिसमें आपके कितने स्टेट्स हैं। तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट से हट चुका है, तो 29 की जगह 28 स्टेट हो चुके हैं। और यूनियन टेरिटरी में जो दमन एंड दीव था और दादर नगर हवेली थे, ये दोनों 2 थे, अब ये दोनों के दोनों 1 हो गए हैं। तो जो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, अब वो दोबारा कितनी हो गई है? 8। तो ध्यान रखिएगा, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो कई बच्चे यहाँ पर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कितने स्टेट और कितने टेरिटरी हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है, पहले जो था हमारा एक स्टेट था। तो 29 से 28 हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरी 9 से 8 हो चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, शुरू का क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। तो सभी के सभी बच्चों को पता चल गया कितनी स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, तो ये जो है आपका देखिए पूरा का पूरा मैप है, आप सभी को पता है मैप में ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला स्टेट, चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे मैप, ऊपर वाला पोर्शन। ओके 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 ओके, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। देखिए अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एक कर दिया ऊपर वाला लद्दाख और नीचे वाला ये हिस्सा कर दिया जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें से ये जो है ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा है जो ये चाइना ने कब्जा कर रखा है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कश्मीर ने, पीओके है ये, तो एक पाकिस्तान ने कश्मीर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। बाकी बचा हुआ क्या हमारा लद्दाख है, इसमें जो छोटा बचा ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं अब एक स्टेट से इसको हटाकर। तो ये सिंपल सी बात थी। इसके नीचे आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये तो सिंपल सी बात है जो कि आप सभी को पता ही होगा, इतनी चीजें हम इसमें नहीं समझेंगे। जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो इस वाले स्टेट्स में आती है, इस वाले पोर्शन में आती है। किस वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन में, ये जो हमारा पूर्वी भाग है ना, इस वाले पोर्शन में। तो देख सकते हो सबसे पहले आपका जो आएगा वो अरुणाचल प्रदेश आएगा, एपी आएगा। उसके नीचे आता है असम, फिर आता है आपका नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहां पर छोटा सा आता है आपका सिक्किम। ये भूटान जो है हमारा पड़ोसी देश है, इसको भूल जाइए। ये आता है आपका सिक्किम, और ये जो पूरा पीला एरिया है ना, ये वेस्ट बंगाल का एरिया। किसका एरिया? वेस्ट बंगाल का एरिया। तो इस पूर्वोत्तर भाग में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे असम है, फिर बगल में नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, उसके साथ में त्रिपुरा, और उसके ऊपर मेघालय। तो ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, और उनका एक बड़ा बिग ब्रदर जिसे कहा जाता है वो सिक्किम को कहा जाता है। ओके, तो ये है आपके सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सी बात जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में था। इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। किसी की राजधानी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ क्या है? तो नीचे की तरफ भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साउथ वाला पोर्शन आप सभी को कंफ्यूज करता है। यहां तक तो आपको पता होगा, ये गुजरात है, इसके बगल में मध्य प्रदेश पड़ता है, ये इसके बगल में इससे अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और बगल में उड़ीसा। ये जहां तक ख्याल है मेरे को सबको पता होगा, साथ ही साथ में महाराष्ट्र भी सबको पता होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलग। देखिए आंध्र प्रदेश जो था वो पहले शुरू में एक थे, लेकिन इससे अलग हो गया था आपका तेलंगाना। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सबसे आपका ये ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश था ये पूरा का पूरा इसका भाग था, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ओके, तो ये 2 राज्य हो गए। इसके नीचे आ जाता है आपका कर्नाटक, इसके नीचे आ जाता है आपका तमिलनाडु, और इसके बगल में आ जाता है आपका केरल। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं? तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि केरल का निकटवर्तीय राज्य कौन सा है। तो केरल के निकटवर्तीय राज्य तमिलनाडु है और कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट है, ये 2 राज्य जो है इसके निकटवर्ती हैं और कोई सा नहीं है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा तमिलनाडु के निकटवर्तीय राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्तीय केरल है, उसके बगल में कर्नाटक है, उसके बगल में आंध्र प्रदेश। ये तीनों के तीनों राज्य जो तमिलनाडु से मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए केरल में केवल 2 मिलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, और तमिलनाडु से 3 मिलते हैं आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। बस ये 3-4 राज्य जो हैं ये आपस में हमें घोच पोच कर देते हैं, ये कई बार हमें परेशान कर देते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रख लीजिएगा आप, कर्नाटक, बगल में आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और फिर बगल में केरल। केरल तो आप सभी को ध्यान रह जाएगा, तमिलनाडु भी ध्यान रह जाएगा, लेकिन बस ये 3 राज्य जो है ना आपस में जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये 3 राज्य बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए सभी को समझ में आ गया होगा। बस मैप में बस इतनी सी बात समझने की है। क्वेश्चन आपका यहीं से ही पूछा जाएगा कि साउथ वाले भाग से या फिर कश्मीर वाले भाग से या फिर ईस्ट वाले भाग से, बीच वाले भाग से कुछ भी पूछा जाएगा। आप सभी को पता है, अधिकतर बच्चों को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार इनके बारे में पता ही होता है। बाकी जो नहीं पता होता वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक चीज आपको और समझने वाली बात है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से राज्य पड़ते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ध्यान रखिएगा डियर, ये वाले राज्य पड़ते हैं। कौन सा? एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं है ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, और चौथा आ जाता है आपका तमिलनाडु। ओके, तो ये 4 राज्य जो पड़ते हैं वो कहां पर पड़ते हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल, बंगाल या फिर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और वेस्ट बंगाल ये दोनों एक तरफ हैं। तो ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये चारों के चारों राज्य एक तरफ है, यानी कि पूर्व वाले भाग में है, ईस्ट वाले भाग में है ये। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है हमारा इस तरफ से निकलता है, तो ये ईस्ट वाले की तरफ है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है। यहां की बात करें अरब सागर की, अरेबियन सी की, तो यहां पर पड़ता है पहला राज्य गुजरात, फिर इसके नीचे आ जाता है आपका महाराष्ट्र, फिर इसके नीचे आ जाता है एक छोटा सा राज्य गोवा, फिर नीचे आ जाता है कर्नाटक और फिर आ जाता है आपका केरल।
तो पश्चिम की साइड में ये आपका वेस्ट हो गया, वेस्ट की साइड में कितने राज्य पड़ते हैं, तो 5 राज्य पड़ते हैं। तो 5 वेस्ट में हो गया, ईस्ट में आपके 4 हो गए, टोटल कितने राज्य हो गए, तो टोटल आपके 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यों की बात करिए, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करी है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार भी एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो 2 ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा है, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, 9 राज्यों की समुद्री सीमा है और 2 यूनियन टेरिटरी की समुद्री सीमा है। लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है और अंडमान एंड निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, मुझे लगता है इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सभी को समझ में आ गया। अब यहां से चलिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्शन वाला पोर्शन। अब ट्रेन वाला कैसे समझेंगे, तो ट्रेन वाला भी मैं आपको इसी तरीके से समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया। चलिए, अब अपने आ जाते हैं क्लास के ऊपर कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और कैसे करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा, आप खुद करके देखिएगा, मैं केवल बस हल्का सा आपको हिंट दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोल रखा है आपका कि एक गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो पहले भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश, जो कि पहले हैदराबाद जो था आंध्र प्रदेश का भाग था लेकिन अब तेलंगाना का भाग है ये। ओके, हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफर की यात्रा की दिशा क्या होगी। तो देखो, इसकी सफर की दिशा क्या होगी वो आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। क्या है 2 तरीके, एक तो आप खुद सॉल्व करिए और एक मैं आपको तरीका बताता हूं ये वाला। देखिए, जो आपको एग्जाम में आपको तरीका अपनाना जो है वो यही अपनाना जो कि मैं अभी आपको कर रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है ये, गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति है, गांधीधाम का कोई हो या ना हो में मतलब नहीं है, गुजरात राज्य आपका ये पड़ता है, आप सभी को यहां पर मान लेना है ये गुजरात है। फिर वो बोलता है कि रहने वाला कोई व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश भोपाल जाता है, तो इसके सीध में बिल्कुल यहां पर जो है मध्य प्रदेश है, तो यहां से व्यक्ति यहां पर आ गया, मान लिया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, यानी कि तेलंगाना जाता है, तो तेलंगाना जो है मध्य प्रदेश के बिल्कुल नीचे ही है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी कि पहले वो कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, और फिर वो किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है नीचे साउथ होता है, आप सभी को पता है। मैंने आपको बोल रखा है कि जहां पर भी आपसे पूछे ना वहां पर आपको एक प्लस का निशान बना लेना है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ये कह पहले गया ईस्ट की तरफ, फिर यहां से नीचे आया साउथ, क्योंकि ये साउथ है ये नॉर्थ है, आप सभी को पता होगा, तो नीचे की तरफ आ गया, तो ये क्या होगा, ईस्ट और देन साउथ, ये हो जाएगा इसकी डायरेक्शन। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, पहले हो गया आपका पूर्व दिशा में और फिर गया वो दक्षिण दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो, हमने बस लाइन खींची और आपको आंसर मिल गया। यही आपको एग्जाम में तरीका अपनाना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई मैप नहीं मिलेगा, अपने माइंड के अंदर आपको मैप सेट करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक मैप बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, ये है जो हमारा गुजरात का एरिया है, क्या है ये गुजरात का एरिया, यहाँ कोई गांधीधाम का रहने वाला व्यक्ति है यहाँ का, ये जाता है पहले मध्य प्रदेश भोपाल। तो मध्य प्रदेश का जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, तो ये वाला राज्य जो है हमारा मध्य प्रदेश का पड़ता है। आउटलाइनिंग कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें दिखें। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये पड़ता है आपका भोपाल। ठीक है, तो देखो पहले ये कहाँ गया, यहां से यहां गया, फिर इसके बाद में आता है ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना। यहाँ पर पहले ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, लेकिन अब अलग हो चुका है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ आना चाहता है, क्या करना चाहता है, यहाँ आकर हैदराबाद आना चाहता है, तो यहाँ से जो आएगा वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो ये पहले गया ईस्ट की तरफ, फिर गया ये साउथ की तरफ, बस वही है। हमने लाइन खींचकर पहले समझ लिया था ब्लैंक पेपर पर, और ये मैप है। आपको जिसकी तरह समझ में आता है उस तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चनों को। डियर एसएसटी क्लास रोज शाम को 6 बजे होती है, आप 6 बजे जाकर क्वेश्चनों को देख लीजिए एसएसटी को। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। टाइम टेबल दिया गया है एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि सूरत, वलसाड़, भिवंडी और लास्ट में मडगांव तक जाती है। ये उसका दिन है, ये उसका किलोमीटर, ये समय उसका पहुंचने का, ये निकलने का। ठीक है, यानी कि ये वहां से छोड़ने का और ये पहुंचने का समय दिया गया है। ठीक है, नीचे बोल रखा उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत से मडगांव, सूरत से मडगांव यहां तक के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो सूरत से मडगांव की बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, यह है आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन का पहला टाइप।
ट्रेन वाले क्वेश्चन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पहला टाइप है। इस टाइप का पहले आंसर बताइए मुझे क्या होगा सही आंसर, और फिर मैं आपको करना बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, एक तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए बच्चों ने निकालना शुरू कर दिया बी। चलिए पेन थोड़ा सा मैं एक बार छोटा कर देता हूं क्योंकि जगह यहां पर कम है, समझ लीजिएगा। छोटा लिखाई दे तो फिर भी उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये फालतू की चीजें मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई दे। चलिए देखिए पहले क्या बोल रखा है कि सूरत से कितने कब चली वो, पहले दिन चली, और कब पहुंची वो, दूसरे दिन पहुंची। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपका 2 दिन हो तो आपको 1 दिन का समय लेना है, जब भी आपका 3 दिन हो तो 2 दिन का समय लेना है। ऐसा क्यों है अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ये बोल रखा है कि मडगांव जो है वो दूसरे दिन पहुंचा है, तो दूसरे दिन हम कितने घंटे का समय लेंगे, 1 दिन का, यानी कि 24 घंटे समय लेंगे। कितने घंटे लेंगे हम, 24 घंटे लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों करा है मैंने, अभी आप इस चीज को समझिएगा। देखिए सूरत में जो था वो ट्रेन पहुंची थी 16:15 पर पहुंची थी। ये चौथा रेलवे स्टेशन था, कहीं से चल के आई होगी, चौथा रेलवे स्टेशन था, सूरत पर पहुंची थी और सूरत से निकली थी 16:20 पर। तो हमें ये 16:20 वाले टाइम से मतलब है, क्यों, क्योंकि खड़े कितनी देर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो निकली कब है उससे मतलब होता है हमें, ठीक है। तो निकली कितने बजे है वो, और पहुंची कितने बजे है वो, ये 2 टाइम हमारे लिए मेन है बस। मडगांव वो कितने बजे पहुंची, सूरत से वो कितने बजे निकली, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टाइम चाहिए होता है, ये निकलने वाला और ये पहुंचने वाला, ठीक है। अब देखो मडगांव पहुंची थी 7:35 पर, तो 7:35 पर पहुंची, दूसरे दिन पहुंची, तो 1 दिन का तो हमने समय ले ही लिया, कितना, 24 घंटे। दूसरे दिन का समय जो है वो कितना है, 7 घंटे 35 मिनट। तो यहां पर 7 घंटे 35 मिनट इसमें और ऐड ऑन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसको 2 दिन में कितने लगे। तो यहां पर देखो 35 का तो 35 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 24 में से आप 7 जमा करोगे तो 31 आ जाएगा। तो यानी कि 2 दिन में उसको जो समय लगा है वो लगा है 31 घंटे 35 मिनट। इसलिए मैंने कहा था 2 दिन में हम केवल 1 दिन का समय लेंगे, क्योंकि दूसरे दिन का समय हमारे पास दिया हुआ होता है, ओके। इसलिए हम दूसरे दिन का समय नहीं लेते हैं। 2 दिन हो तो 24 घंटे, 3 दिन हो तो 48 घंटे, 1 दिन कम करके समय लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूरत से वो कितने बजे निकली थी, 16:20 पर निकली थी। इससे पहले वो सूरत पर खड़ी ही थी, तो 16:20 से पहले जो समय लगा होगा, यानी कि जो पहले वो 4 बजे तक खड़ी रही होगी, तो उस समय को हमें थोड़ी कैलकुलेट करना है। तो यहां से आप 16:20 उसमें से माइनस कर दो। तो अगर आप इसमें से 16:20 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, तो देखिए 31 में से 35, अगर इसको घटाओगे, ओके, कहीं हमने गलती कर दी, नहीं कहीं गलती नहीं करी, चलिए कोई बात नहीं। ये 35 है, 35 में से 20 गया तो कितना बचेगा, ये आपका, ये बचेगा आपका 15। कितना बचेगा, 15। 31 में से 16 गया, तो आप सभी को पता है अगर मैं 31 में से 16 घटाऊंगा तो ये घटा लीजिए, 1 से 1 गया, 15 बचा, 30 में से 15 गया तो 15 बचा। तो क्या बचा आपका, 15 घंटे 15 मिनट बचा। तो देखो 15 घंटे 15 मिनट, और कहीं पर भी नहीं है टाइम, 15 घंटे 15 मिनट एक में ही है, और आपका आंसर मिल गया। आपको दूसरा किलोमीटर निकालने की जरूरत भी नहीं निकली, और तभी भी आपको आंसर मिल गया। अब देखो आंसर मिल तो गया, लेकिन फिर भी किलोमीटर निकालना सीख लेते हैं। कैसे, तो देखो वो सूरत पर चल के आई थी 530 किलोमीटर। अब यहां से इससे पहले पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन से आई होगी वो, हमें नहीं पता, लेकिन 530 किलोमीटर चलकर आ चुकी थी। मडगांव पहुंची तो ये 1509 किलोमीटर चल चुकी थी। तो सीधी सीधी सी बात है, जो पहले चलकर आई हो उसको माइनस कर दो, मडगांव जब वो पहुंची, तो 530 इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9। तो इस हिसाब से 9 7 9 आ गया, ये किलोमीटर आपका, और वो आपका टाइम आ गया। सिंपल है, बस इतना सा आपको करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। अगर किसी बच्चों को यहां पर कोई दिक्कत तो पूछिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, टाइम लेकर समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एग्जाम में जल्दबाजी करेंगे हम, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। बिल्कुल डियर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है तभी तो मैंने यहां पर डाला है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके दोनों चीज के लिए तैयार होगा, एक ईवीएस के लिए भी तैयार होगा प्लस मैथ के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि ये ईवीएस और मैथ दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं फास्ट फास्ट फास्ट। डियर मैंने फास्ट इसलिए नहीं समझाया क्योंकि कुछ बच्चों को आता है और कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इस बार मार्कर थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे दिखाई दे, क्योंकि इसमें हमारा स्पेस है। बोल रखा देखिए, कोई रेलगाड़ी जो है वो गांधीधाम से 16/2014 को प्रत्यय 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई, देखो अब यहां पर क्या चला, 16 को चली थी, 17 को चली और फिर 18 को चली, मतलब 3 दिन का समय लगा इसको। कितना, 3 डेज लगे इसको। अब 3 डेज में हम कितने दिन का समय लेंगे,
2 डेज का समय लेंगे, यानी कि 48 घंटे लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था तीसरे दिन का समय हमारे पास दिया हुआ होता है। कैसे? तो 18 जुलाई को वो कितने बजे पहुंची? 4:45 पर। तो तीसरे दिन का समय हमारे पास दिया हुआ था, तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें 4:45 क्या कर दो? ऐड ऑन कर दो। क्या कर दो? ऐड ऑन कर दो। तो ये 45 हो गया, और 48 में से इसको प्लस करोगे तो ये 52 हो जाएगा। आगे बोल रखा है इसने कि अगर दूरी जो है वो 2649 है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसका समय बताइए। तो देखो वो कितने बजे चली थी? तो 5:15 पर चली थी। कितने पर चली थी? 5:15 पर चली थी। तो 5:15 इसमें से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो समय पर खड़ी हुई होगी, हमें नहीं पता, उस समय का हमें कोई मतलब नहीं होता। खड़ी है तो खड़ी रहने दो, हमें क्या मतलब। 5:15 तक खड़ी रही थी, वो माइनस कर दो। तो 45 में से 15 गया 30, और 52 में से आपका 5 गया तो 47। तो अब 47 को हम क्या लिख सकते हैं? 47 1/2 ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30 का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। ओके, अब 47 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 94 प्लस में 1 95। तो 95/2 मैं ये लिख सकता हूं 47 को, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब चलिए किलोमीटर कितना था? तो 2649 था। कितना था? 2649। अब 2649 को डिवाइड कर दो 95/2 से। अब 2 जो है वो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 2649 गुना 2 अपॉन में 95। अब यहां पर देखो, अब आपको पाड़ा पढ़ना पड़ेगा यार, कौन से पाड़े में आता है, कौन से में कटेगा, नहीं कटेगा, कोई जरूरत नहीं है पाड़ा पढ़ने की। देखो ये 2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल आप सभी को आता ही आता होगा। तो देखो क्या बना ये आपका 9 दूनी 18 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12 2 1, 2 दूनी 4 1 5 अपॉन में 95। अब ये आया आपके पास 5 2 9 8 अपॉन में 95। बाकी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि चीजें क्या चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। ठीक है, इतनी सी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखो आपका आंसर आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा। देखो ऑप्शन 55 54 57 या 56, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, यानी कि ये जो भी काटोगे आप इसको पहले आपको 5 से काटना होगा। ठीक है, पहले आप 5 से काटोगे तब आपको पता चलेगा। तो सीधी सीधी सी बात है, 95 का टेबल मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 2 5 9 45 46 और 47, यानी कि 475, यानी कि 529 में से 475 हम माइनस कर देंगे तो 9 में से 5 गया 4, 12 में से 7 गया 5, और 4 में से 4 गया 0, बचा आपका 8। यहां पर लिख दिया हमने 8। अब यहां पर देखो 95 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 95 इसमें और ऐड ऑन कर दे तो 5 5 0 1 10 1 7 17 1 4 5, ये हो जाएगा 570। हर में चाहिए कितना? 548। तो आपको दोबारा 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होगा? 548 में से 475 दोबारा गया तो कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 7 जा नहीं सकता तो 14 में से 7 गया तो ये बचा 7। बचा आपका पॉइंट, यहां पर लगा दिया हमने 0, यहां लगा दिया हमने पॉइंट। अब यहां पर देखो आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से ज्यादा मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो 6 पर मल्टीप्लाई करते हो तो 570 आता है, अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55.7 आ रहा है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 55.7 मतलब 56 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो कि क्या करने हैं। ओके, बच्चे कह रहे हैं काफी लॉन्ग प्रोसेस है। डियर लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, केवल बस मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए अगर समझाऊं ना तो आपको मैं तुरंत सॉल्व करके दिखा दूं। ठीक है, कई बच्चों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ऑप्शन देखकर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑप्शन देखकर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मैंने बताया 55.5 से जितना भी ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा हो 6 7 जो भी हो, हम उसको अगली संख्या लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली में, तो 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। बिल्कुल, यहां पर बस यही है, आपको लग रहा है कि काफी लंबा प्रोसीजर, आप कोई सा भी प्रोसेस से कर लो, ये जो है वो सबसे छोटा प्रोसेस और सबसे इजी प्रोसेस है। इसके अलावा कोई भी आपका छोटा प्रोसेस आप मुझे बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है कि ऐसे करना है जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आती है। जिन बच्चों की मैथ अच्छी है उनको तो पता ही है। ठीक है, तो आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको टेबल मिल जाएगा। यहां पर समझ में आ गया? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के संपेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब देखो आप सभी को पता है दिल्ली की स्थिति, अब दिल्ली जो है मान लो यहां पर है,
अब बोल रहा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो कि यहां पर है, ऊपर है। तो यानी कि पहले वो कहां जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ऊपर गया नॉर्थ गया। फिर वो क्या बोल रहा है, राजधानी किसकी, मध्य प्रदेश की, भोपाल की, यानी कि फिर दोबारा ऊपर से वो कहां आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश दिल्ली के नीचे है। यानी कि पहले गया वो नॉर्थ की तरफ, फिर गया वो साउथ की तरफ। इस हिसाब से देख लो, नॉर्थ देन साउथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल ए इसका सही आंसर था। मैप पर चलते हैं, देखिए मैप में देखो तो ये रही हमारी छोटी सी दिल्ली, क्या है, ये है छोटी सी दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की बात करो तो ये वाला एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश है। इसमें बात करो शिमला, तो यहाँ पर पड़ता है शिमला। तो ये पहले गया ऊपर, और इसके नीचे आओगे तो ये है आपका मध्य प्रदेश, क्या है, ये है इसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश की, और यहाँ पर पड़ता है आपका भोपाल। तो ये ऊपर गया, फिर दोबारा इसको नीचे आना पड़ेगा, यानी कि पहले गया ये नॉर्थ और फिर गया ये साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल के निकटवर्तीय राज्य, आपको बताना नेबरिंग स्टेट, केरल की नेबरिंग स्टेट कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था ये जो है हमारा वो भारत है, नीचे ये पड़ता है आपका केरल, ये पड़ता है क्या, केरल। इसके बगल में पड़ता है क्या, तमिलनाडु, ये मैंने आपको तमिलनाडु बताया था। केरल के किसके पूछा, केरल के पूछा, ये तमिलनाडु पूछा है। यहां पर पड़ जाता है आपका ऐसे क्या, कर्नाटक, क्या पड़ जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है इसका निकटवर्तीय राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, सी जिस जिस बच्चों ने। चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार, देखिए ये है आपका केरल, मैंने आपको बोला, इसके बगल में आपका तमिलनाडु, देखो इसके चिपक रखा है बिल्कुल, और ये है इसका कर्नाटक वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये दोनों राज्य जो है वो चिपकते हैं किससे, केरल से, और कोई राज्य नहीं है इसके चिपका हुआ, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, आपको मैप आपके माइंड में फिट होना चाहिए, आंसर तो आप फटाफट दोगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर बोल रखा है कि कोई व्यक्ति जो है वो 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज में आपको है ना, आपके लिए एक सरप्राइज है, कहां पर, वीडियो के एंड में। ध्यान रखिएगा, जब हम वीडियो का एंड कर लेंगे, वीडियो के एंड में, लेक्चर के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है वो सरप्राइज, कि ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन आखिर आपके पूछे कहां से जाते हैं, पूरा का पूरा आपको चार्ट दिखा दूंगा, ये क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। अगर आपने वो पूरा का पूरा चार्ट कर लिया ना, तो उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से भी पूछने को नहीं मिलेगा। हाँ, बस नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो के एंड में बात करेंगे कि ये ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। चलिए तो चलिए पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल के लिए जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पर मडगांव से चली, और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, 2 दिन है, अब 2 दिन में मैंने आपको बोला कि 1 दिन का समय लेते हैं, यानी कि 24 घंटे लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला उसने, 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर थी, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है आपको। तो देखो वो कितने बजे चली थी, 7:45 पर, पहुंची कितने, 4:45 पर पहुंच गई। तो जितने बजे पहुंची वो इसमें प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपका 28:45 हो जाएगा। और जहां से जितने बजे वो निकली थी वो माइनस कर दो, 7:45 पर वो निकली थी, माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है 45 में से 45 चला जाएगा, और 28 में से 7 गया तो 21 बच जाएगा। तो 21 घंटे उसको लगे समय। अब टाइम किलोमीटर कितना है, 1140 किलोमीटर है, अपॉन में 21। अब देखो, अब यहां पर आपको टेबल आना चाहिए, नहीं तो आपको ऑप्शन चेक करना है। तो देखो पहले तो हमें ना 21 का टेबल मान लो हमें नहीं आता है, 5 का टेबल तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि सब ऑप्शन में 5 है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 105। तो ये 114 में से 105 गए तो कितने बचे आप सभी के, तो सीधी सीधी सी बात है 5 4 9 बचे। ठीक है, 9 यहां पर बचे और बचा आपका 0। अब यहां पर हमने काट दिया कितने पर, 5 पर। अब आपको टेबल पढ़ना है 90 का, तो 21 के टेबल में 90 कितने पर आता है, हमें मान लीजिए नहीं पता कितने पर आता है। चलिए 21 को हमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ गया, बचा आपका कितना, 4, बचा आपका कितना, 6। अब 6 बचा, यहां पर पॉइंट लगाओगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 21 के टेबल में 60 कितने पर आता है, मान लीजिए हमें नहीं पता, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 21 को 2 से, तो मतलब यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। अब आपको मैंने बोला है कि जब भी पॉइंट 5 से ज्यादा होगा तब हम अपनी, जैसे कि 6 होगा तब हम इसको 55 मान लेंगे, लेकिन पॉइंट से कम होगा तो वही मानेंगे, यानी कि 54 मानेंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
फोर्थ होगा। जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, 54 इसका सही आंसर होगा। 54.2 तो आ रहा था लेकिन 54 ही हम इसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि 2 है ये, 5 से ज्यादा होता तब मानते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। बिल्कुल कैलकुलेशन देख लो, मैं तुम्हारी तरह कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट पढ़ दूं 21 चौरा 84 21 पंजे 105, नहीं, टेबल नहीं आता मुझे भी और आपको भी नहीं आता, ये समझ के बैठा हूं मैं। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। अगर अभी भी नहीं आया होगा ना तो भाई मैं इससे सिंपल नहीं कर सकता इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रखा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन से समुद्री सीमा नहीं है, राज्य की बात करी गई है। तो मैंने आपको बोला था वेस्ट में 5 राज्य हैं, ईस्ट में आपके 4 राज्य हैं, टोटल आपके 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी समुद्री सीमा लगती है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है। गुजरात की लगती थी वेस्ट की तरफ, गोवा की भी लगती है वेस्ट की तरफ, महाराष्ट्र की भी लगती है वेस्ट की तरफ, राजस्थान की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया था। कैसे? तो ये देखो, ये रहा हमारा राजस्थान। कहाँ है? यहाँ पर समुद्री सीमा जो है खत्म हो जाती है भारत की, इसके ऊपर थोड़ा सा गुजरात है और फिर राजस्थान की सीमा शुरू होती है। तो राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्री तट अरब सागर। अब अरब सागर कहाँ है? तो इस समय इस तरफ मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी, और वेस्ट की तरफ बताया था मैंने आपको अरब सागर, जहां पर आपके 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है। अब 5 राज्य में से कौन सा है? तो देखो, कर्नाटक, केरल और गुजरात। बिल्कुल, कर्नाटक भी आपका किस तरफ है? इस तरफ ही है। केरल भी कहाँ है? इसी तरफ है। गुजरात भी कहाँ है? इसी तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही होगा, जिसकी अरब सागर की तरफ सीमा लगती है। अब देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तो कोई सीमा ही नहीं लगती, ये तो गलत ही हो गया। फिर आ जाता है आपका केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आपका बंगाल की तरफ आता है, ये मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की बात करें तो ये भी आपका पूर्व की तरफ आ जाता है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही था। चलिए मैप पर चलते हैं। तो देखो, ये पूछ रखा था अरेबियन सी यानी कि अरब सागर की ओर, तो यहां पर आता आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और लास्ट में आता केरल। पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसकी तरफ पूर्व की तरफ 4 राज्य, पश्चिम की तरफ 5 राज्य, टोटल 9 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चनों के। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? तो देखो, झारखंड कहाँ स्थित है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अब उत्तर प्रदेश यहां पर है तो पश्चिम में तो नहीं है, पश्चिम में तो गलत है, ये तो पूरब में होना चाहिए था। आगे बोल रखा है पश्चिम बंगाल के पूरब में, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के पूरब में यानी कि ऊपर, यानी कि ये भी गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल के तो इधर पड़ता है। आगे बात करें उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में, तो ये है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के उत्तर में यानी कि यहां पर जो है आपका झारखंड है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। मैप में एक बार और चल देते हैं, क्या बोल रखा है मैप में? तो देखो, ये है आपका उड़ीसा, क्या है आपका उड़ीसा, ठीक है, ये है आपका उड़ीसा, और ये है आपका झारखंड। क्या है? इसके चिपका ही हुआ है, लगा हुआ है, क्या है? झारखंड। बिहार से अलग हुआ था, है ना, उत्तर में, ऊपर की तरफ उत्तर ही तो पड़ता है, नॉर्थ ही तो पड़ता है, नीचे की तरफ साउथ पड़ता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल सभी के सभी बिल्कुल सही आंसर थे। सर इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। डियर ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर क्या कर लोगे आप? ठीक है, बाकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर ये वाला क्वेश्चन डायरेक्शन का पूछ लिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्शन का है, पूछ लिया सकता है। देखो क्या बोल रखा है, आप एक्स पर स्थित हो और आपका विद्यालय वाई पर है स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक के जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर पहुंचते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम 40 मीटर की दूरी है, और फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर की और 30 मीटर की दूरी है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर पर है। विद्यालय के संपेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होनी चाहिए? तो ये देखो, ये आपका पूरा का पूरा मैप दे रखा है और किस दिशा में दे रखा है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप ऊपर से पढ़िए और नीचे की तरफ आइए, और कुछ एज्यूम मत कीजिए। एक डॉट बना लीजिए बीचों बीच, पेपर के बीचों बीच एक डॉट बना लीजिए और उसको मान लीजिए क्या, आप मान लीजिए एक्स। ठीक है,
अब इन क्वेश्चनों को पता करने के लिए आपको एक मान लेना, और यहां पर देखो ये जो नंबर दे रखे ना 30 डिग्री, 30 मीटर, 40 मीटर, कोई इसका काम नहीं है। ऑप्शन में देख लीजिए मीटर नहीं पूछ रखा है, तो मीटर पर कंफ्यूज मत होइएगा। हमने मान लिया ये एक्स बिंदु है। क्या बोल रखा है इसने कि ए, यहां पर बोल रखा है पहले जो है कोई सीधी सड़क नहीं है, आप पहले ए पर पहुंचते हो जो कि ए के ठीक, एक्स के ठीक उत्तर दिशा में, यानी कि एक्स के जो है ये पूरा का पूरा उत्तर दिशा मान लो, ऊपर की तरफ उत्तर है। यहां पर पहुंच गए हम ए के पास, ठीक है, जो कि 30 मीटर की दूरी है। लिख लो, लिखना है तो ऐसा कोई काम का नहीं है। आगे चलते हैं, फिर आप बी पर जाते हो जो कि ए के ठीक पश्चिम में है। ए का प्लस का निशान बनाओ, पश्चिम इधर की तरफ पड़ता है तो इधर कर लो पश्चिम। कितना मीटर, तो ये जाता है आपका 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर जाता है, बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आप सी पर जाते हो जो कि बी के ठीक उत्तर की दिशा में, बी के उत्तर यानी कि ऊपर की दिशा में होगा। ये लीजिए बना दिया उत्तर की दिशा में सी, जो कि कितना मीटर था आपका, 30 मीटर। हाँ जी 30 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं, दूरी तय करी और अंत में आप वाई अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हो। ओके, यहां पर हमने मिसप्रिंट कर दिया। ए ठीक अपने पश्चिम 40 दूरी पर पहुंचता है, फिर आप सी पर पहुंचते हो, ठीक है, जो कि बी के ठीक उत्तर दिशा में 30 मीटर है, ठीक है, ओके। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हो जो कि सी के ठीक पश्चिम में है। तो सी के ठीक पश्चिम में यानी कि ये सी का पश्चिम तो ये हो गया, ये हो गया आपका वाई यानी कि विद्यालय। और बोल रखा है कि विद्यालय के संपेक्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, यानी कि स्कूल जो है आपका, स्कूल से घर की दिशा पूछी है। तो ये आपका घर था और ये आपका स्कूल था, तो ये वाली दिशा होगी, ये वाली, ये आपका घर हो गया। तो यहां पर आप बनाओ एक साइन प्लस का, और ये देखो इस वाले डायरेक्शन से यहां पर बनाओगे यूं, तो ये वाले डायरेक्शन से आ रहा है, तो मतलब ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पूर्व। जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही है कि एक बीचों बीच पेपर के डॉट बना लो, बिंदु बना लो, और जो बोलता जा रहा है बस उसी दिशा में चलते रहो। ये मत मान लीजिएगा कि यहां पर x है और यहां पर y है और उनके बीच में आप फिगर बनाने लग जाओ। उन दोनों को मिलाने के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाता है। बच्चे यही कर लेते हैं कि एक जगह मान लिया x और एक जगह मान लिया y। अब इन दोनों को मिलाने के चक्कर में ही बच्चा जो है फिगर नहीं बना पाता है। आपको केवल एक मानना जो पहले दिया हो, पहले y हो तो y मानो, x दिया हो तो x मानो, और फिर फिगर को बनाते हुए चलो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, देखिए फिर आपका एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रखा है, कोई लड़का जो है मडगांव 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली, और अगले दिन यानी कि दूसरे दिन, अब दूसरे दिन मैंने आपको बोला कितने घंटे का, 24 घंटे, एक दिन का समय लेना है। अगले दिन कितने बजे पहुंचा हो, 7:15 पर, प्लस कर दो इसमें 7:15, कितने हो गए आपके 31, 15, ठीक है, और उसमें से आप माइनस कर दो 9:45, कितने 9:45, तो यहां से आपका गया ये 30 बचा, और 31 में से आप 9 घटाओगे तो कितना बचा, 22 बचा, ठीक है। तो ये आप 22 को मैं क्या लिख सकता हूं, 22 को मैं ये भी लिख सकता हूं, अब 22 को मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि बात वही है, 22 दूनी 44, 1 45 अपॉन में 2। अब कितने किलोमीटर चला था, 1140 किलोमीटर चला था। अब 1140 किलोमीटर चलाओगे, ये आपका 45, सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूं, 45 है, ये आपका 45 और ऊपर आ गया आपका 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपको काटना है तो काटिए, काटना है तो काटिए, नहीं तो आप इसको 5 के टेबल से भी काट सकते हो, क्योंकि 5 का टेबल सिंपल है, आता है। 5 × 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 अट्ठे 40 हो गया, कट गया। अब यहां पर देखो ये 3 से कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। 3 तियां कट रहा है, 3 7 तियां 21 और 6 तियां 18 कट रहा है। अब 3 से फिर देखो ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, नहीं कट रहा तो देखो 76, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14 और 1 15 अपॉन में 3, ये आ गया। अब इसको 3 से काटो, देखो 5 तिया 15 कट गया, बचा आपका 2, 15 तो कट गया, लेकिन उसके बाद हमने कहीं गलती कर दी लग रहा है, ओके कहीं गलती कर दी यार, हमें ऐसा लग रहा है। चलिए 5 तिया 15, ये कट गया आपका, और हमने 2 लिखा, यहाँ पर लगाओगे आप 0, उसका उतारोगे 0। हमने कहीं गलती कर दी भाई, कहीं गलती कर दी हमने, यहाँ पर कहीं गलती कर दी। चलिए चेक करते हैं, देखिए क्या गलती करी हमने। गलती करी कि 30 जून को चला वो 9:45 पर और अगले दिन पहुंचा, अगले दिन यानी कि 24 घंटे, यहाँ पर हमने जोड़ा 7। अब यहाँ पर देखो 7 और 6 4 31, ये ठीक है, और यहाँ पर पहुंचा है 9:45। ओके 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 ओके, यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमने,
यहाँ पर गलती कर दी। चलिए क्या गलती करी अभी समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने गलती कर दी, 45 में से 15 घटा दिया। क्या घटा दिया? 45 में से 15 घटा दिया, ये गलती कर दी। और यही गलती आप सब बच्चे स्कूल में वहाँ पर पेपर में कर दोगे। 15 में से कभी भी 45 नहीं घटेगा, ऊपर से यहाँ पर स्थानीय मान की बात होगी, तो ये इसको क्या देगा? 60 देगा। क्या देगा? 60 देगा, 1 घंटा देगा। तो यहाँ पर ये बचा 30, और 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 21। कितना बचेगा? 21। और यहाँ पर आप इसको काटोगे तो देखो सीधी सीधी सी बात है, ये गया 15, बचा आपका 30, और ये बच जाएगा आपका 30। अब आएगा तो ये जो है मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, और इसको हमने 21 दूनी क्या लिखोगे? 42 एक 43/2, ये भी लिख सकते हैं। तो अब आपका सही आंसर आएगा। यहां पर हमने गलती कर दी थी बहुत बड़ी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एग्जाम में यहीं पर ही मार्क्स कट जाएंगे आपके, समझिएगा। चलिए यहाँ पर गलती हुई, छोड़िए उस चीज को, बस अच्छी तरीके से समझना था हमें। अच्छा हुआ गलती हो गई, ताकि आपको भी समझ में आई ये चीज। 43/2 ये आया। अब इसको काटोगे तो 43 का टेबल पता नहीं यार आएगा कि नहीं आएगा, चलिए छोड़ दीजिए। 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, बचा आपका 43। अब देखो 5 तो सब में है, तो 43 को 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 5 पचे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225। अब 228 में से 225 घटाओगे तो कितना आएगा आपका? इसमें से इसमें को घटाओगे तो 3 बचेगा, ऊपर से बचा आपका 0। तो यहां से इस हिसाब से 3 ही बचेगा ना। इस बार तो हम गलती नहीं कर रहे ना, इस बार गलती नहीं कर रहे। ओके 3 बचा तो 0 लिख दिया हमने, फिर हमने कहीं गलती करी है इस हिसाब से। मतलब तो क्या हो रहा है यार, इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए। 22 28 ही ठीक तो कर रहे हैं ना हम। 43 ये भी ठीक है। ओके 228 ठीक है नहीं? 2 0 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर कटा, यहाँ पर हमने 225 में से 3 जाएगा। ओके 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 5, ये 43 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काटोगे आप 0 0 ही है ना, और 228 में से ओके क्या गलती होगी भाई मेरे? एक यहाँ पर आएगा 1, ये गलती हुई है, ये गलती हुई है ये गलती हुई है, ठीक है। चलिए ये गलती हुई तो छोड़ दीजिए। अब 3 लिख लीजिए। यहाँ पर 3 करोगे तो यहाँ पर 3, और पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे तो 43 तियां। अब मुझे पता चल गया क्या गलती हुई है। कोई बच्चा बताएगा क्या गलती हुई है? 3 तियां 9, 4 तियां 12, 29 आएगा, 1 बचा, यानी कि जो भी कटेगा वो 1 या 2 पर कटेगा, यानी कि 43 53 इसका सही आंसर होगा। जिस जिस बच्चों ने 53 आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर को प्लेस वैल्यू की समझ नहीं है। बिल्कुल डियर, प्लेस वैल्यू की समझ एक बार नहीं थी, दूसरी बार आ गई है। चलिए एक बच्चों ने यहाँ पर यह भी अच्छा कहा कि प्लेस वैल्यू की गलत सर को समझ नहीं है। बिल्कुल सही कहा डियर। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपका पेडागोजी क्वेश्चन में इसका सही आंसर होगा, आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने ऐसी गलती करी, ठीक है। तो 53 इसका आंसर बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन ने तो भाई टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी गलतियां थी जो कि आप कर लेते हो एग्जाम में, तो ऐसी गलतियां आप कभी भी ना करो। इस गलतियों से आपको क्या करना है? सीखना है, ठीक है। इस गलतियों से क्या करना है? आपको सीखना है, ओके। बिल्कुल 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 मैं समझ गया। चलिए बच्चों ने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही समझा। यहां पर 5 पचे 25 और 5 चौक 20। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बच्चे बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल सही कहा, सही बच्चे ने गलती पकड़ लिया। तो चलिए ऑप्शन नंबर इस हिसाब से 53 इसका आंसर, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, हमने यहां पर जो मल्टीप्लाई कर दी थी वहां पर ये गलती कर दी थी कि 45 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और है हमारे पास क्या 43, ये गलती कर दी थी हमने, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, छोड़िए बात को, आगे चलते हैं। क्या है, भारत में बिहार के समपेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के समपेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति बतानी है आपको। तो देखो भारत में बिहार जो है यहाँ पर मान लीजिए ये बिहार है, और यहाँ से क्या बताना है आपको, जम्मू कश्मीर के बारे में बताना है, यानी कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर है, यानी कि बिहार का अगर यहाँ पर प्लस का साइन बनाओगे तो इस तरफ को आएगा ये कुछ जम्मू एंड कश्मीर। कैसे, चलिए ये देख, ओके यहाँ पर तो मैंने कुछ दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर आप ये समझिएगा मैप नहीं दे रखा, कहीं पर मैप दे रखा हो वहां पर चलते हैं। देखिए ये है आपका बिहार, ओके यहाँ पर भी पूरा मैप नहीं है, मैप कहाँ है पूरा, मैप 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 ये रहा। देखो ये जो है आपका नीचे वाला झारखंड है और ये वाला आपका क्या है, बिहार है, ठीक है। इसमें हमने प्लस का साइन बनाया और ये है आपका जम्मू कश्मीर, तो यहां से यूं आएगा, तो इस हिसाब से ये हो गया आपका कौन सा, नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये इस हिसाब से क्या होगा आपका वेस्ट नॉर्थ, इसका सही आंसर होगा। कहां पर गया क्वेश्चन वो वाला आपका, ये रहा। तो ये जो आपका कहा, ये वाला ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट, इसके बीच में आ जाएगा आपका। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा, बताइए जल्दी से। यहाँ से आ जाएगा आपका वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट की तरफ आपका साउथ होगा पहला, जम्मू कश्मीर और फिर गोवा। ओके चलिए पहले हम इस तरफ के गए, यानी कि हम पहले गए नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट ये रहा, और फिर हम जाएंगे फिर गोवा की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, गोवा यहाँ से गोवा की तरफ जाएंगे, यानी कि गोवा इस तरफ होगा। इस तरफ जाओगे तो क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है, बिल्कुल सी, क्योंकि गोवा तो आपका इस तरफ है ना, क्योंकि गोवा छोटा सा पड़ता है। यहाँ पर आप प्लस का साइन बनाओगे तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ ही आओगे आप, तो यहाँ पर आ गया आपका कौन सा, ओके यहाँ पर आप साइन बनाओगे तो नीचे की तरफ आएगा। ओके पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर था, सी, बिल्कुल सी सही है, जिस बच्चों ने सी लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। चलिए अब मानते हुए चलते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रखा है, किसी डॉक्टर का घर जो है एक्स पर स्थित है, ये रहा। चलिए आगे देखते हैं, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ओके। आप पहले जो है डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो कि एक्स के ठीक पूरब में है, यानी कि ये जो है इसका पूरब होगा, यानी कि इस तरफ होगा पूरब, जो कि कितना मीटर है, 600 मीटर है, ठीक है 600 मीटर है, ए पर पहुंच गया। चलिए आगे बोल रखा है, फिर वो बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक दक्षिण दिशा में, दक्षिण जो है वो नीचे की तरफ होगा, आप सभी को पता है, जो कि कितना होगा 450, ठीक है 450 मान लिया। फिर वह सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम में है, ये पर आपका बी आ गया और ये आ गया आपका पश्चिम, ठीक है, जो कि कितना 120 मीटर है। चलिए 120 मीटर ये मान लीजिए 120 मीटर है, ऊपर 600 था नीचे 120 है। अब आगे बोल रखा है आपने 120 है, और अंत में जो है वो वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता जो कि सी के ठीक उत्तर है, यानी कि ये सी है, इसके ठीक उत्तर है जो कि 90 मीटर है। अब यहाँ पर आपको बताना है अस्पताल के समपेक्ष, ओके कहाँ पर पहुंचा है वो, अपने अस्पताल पहुंच जाता है, यानी कि ये है वाई, ये वाला इसका जो है अस्पताल है, ये जो है इसका हॉस्पिटल है, ठीक है। आगे बोल रखा है कि अस्पताल के संपेक्ष डॉक्टर के घर की दूरी, यानी कि यहां पर आप प्लस का साइन बनाओगे और इस तरफ को इसका घर है, यानी कि इस तरफ को जो पड़ेगा, ऊपर की तरफ पड़ा नॉर्थ और इस तरफ पड़ा वेस्ट, तो वेस्ट और नॉर्थ, 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 ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बी होगा डियर, बी 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 बी, बिल्कुल बी इसका सही आंसर होगा। कैसे, चलिए एक बार अच्छे से बनाकर दिखाते हैं आपको, बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा बना दिया, खिचड़ी सी बन गई, ठीक है। और थोड़ा सा पेन भी अब इस बार, क्योंकि हमें मुझे पता है इस बार फिगर कैसे बनेगा, तो हम यहां पर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स, जो कि डॉक्टर का क्या है, घर है, तथा उसका जो वाई है वो अस्पताल स्थित है। डॉक्टर अपने घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, डॉक्टर पहले ए पर पहुंचता जो कि एक्स के ठीक 600 मीटर है। मान लीजिए ये जो है एक, मान लीजिए ये पर पहुंचा जो है ए है, जो कि कितना है 600 मीटर है, कितना है 600 मीटर है। आगे बोल रखा है फिर वो बी पर जाता जो कि ए से ठीक दक्षिण दिशा में, तो ये पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण नीचे की तरफ होगा, जो कि कितना है 450 मीटर है। तो ये मान लीजिए 450 मीटर है, जो कि बी पर पहुंच गया, कितने पर, बी पर पहुंच गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जो कि ए के ठीक दक्षिण के 450 है, हमने लिख दिया 450 दूरी है। फिर वो सी पर जाता जो कि बी के ठीक पश्चिम है, तो बी का इधर पूरब इधर पश्चिम, ये लिख दिया हमने, ये रहा पश्चिम,
जो कि कितना मीटर है, वो है आपका 120 मीटर। लिख दिया हमने 120 मीटर। अब देखो ये 600 मीटर है, ये 120 मीटर है, तो सीधी सीधी सी बात है कि 120 मीटर 600 मीटर के क्रॉस करके आगे तो जाएगी नहीं, यहीं पर ही रहेगी, क्योंकि इसका बिल्कुल 1/3 भी नहीं है। तो 120 हमने फिर भी यहाँ पर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है सी के ठीक उत्तर दिशा में 90 मीटर। अब सी के ठीक उत्तर, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाओगे तो कितना जाओगे, 90 मीटर जाओगे। ये 90 मीटर चला गया, यहां पर ये पहुंच गया वाई, ये जो है इसका हॉस्पिटल। अब जहां पर पहुंचा है वहां पर क्या बना लो आप, एक प्लस का साइन बना लो। क्या बना लो, एक प्लस का साइन बना लो। यहां पर ये रहा, यहां पर ये रहा, तो ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, उत्तर ये हो गया दक्षिण। अब बोल रहा है अस्पताल के संपेक्ष यानी कि हॉस्पिटल के संपेक्ष उसके घर की दिशा, यानी कि ये है हॉस्पिटल और ये है इसका घर। तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है, या वेस्ट और नॉर्थ कुछ भी लगा लो। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जो है व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन सूरत गुजरात से नगर कोइल जाने के लिए बैठता है। यह ट्रेन जो है वो सूरत पहुंचती है 19:45 पर। ठीक है, कब, 1 दिसंबर। ओके, ये सूरत से चली 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत और नगर कोइल के बीच की दूरी जो है वो 21-20 किलोमीटर है, तो यात्रा करने की औसत समय, चलिए देखिए, 29 को चला और 1 को पहुंचा, यानी कि 3 दिन का समय। क्यों 29, 30 और 31 का तो महीना होता नहीं है नवंबर, 30 का होता है, 3 दिन लगे, यानी कि हम 48 घंटे लेंगे, 2 दिन का समय लेंगे। कितने दिन का, 2 दिन का समय, 48 घंटे लेंगे। कितने बजे पहुंचा वो, तो 1 दिसंबर को 11:45 पर पहुंचा। 11:45 इसमें प्लस कर दो, तो सीधी सीधी बात है, 45 का 45 आ गया, 11 का 8 का 9 और 4 का ये 59 हो गया। ठीक है, 11:45 पर ये पहुंचा था। आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है कि ये ट्रेन जो चली थी 19:45 पर चली थी, यानी कि 19:45 वहां वो खड़ी रही, तो 45 में से 45 गया, 9 में से 9 गया और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 40 घंटे बचे उसके पास। ठीक है, कितना किलोमीटर था, 21-20 था। कितना, 21-20 था, अपॉन में 40, 0 से 0 कट गया। हमें टेबल नहीं आता, हम 2 का पढ़ लेते हैं, 4 का टेबल हमें नहीं आता। 2 एकम 2, 0, 2 छिक, 2 का टेबल फिर पढ़ लो, 2 पंजे 2 तियां, क्या बचा आपका 53, ऑप्शन नंबर सी। जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल डियर एनआईएस वाले रिट को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी। देख सकते हो इतना सा हमने यहां पर लिखा और इतना सा हमने यहां पर लिखा और आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या बोल रखा, देखिए, नई दिल्ली का रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर रांची झारखंड के भ्रमण का करना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो क्या कर रहा है वो, पहले कहाँ जा रहा है वो, नई दिल्ली का रहने वाला, यानी कि यहाँ का रहने वाला है, छोटा सा नई दिल्ली, यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वो पहले मध्य प्रदेश जाना चाहता है, यानी कि यहाँ जाना चाहता है। ये आपकी दिशा क्या हुई, साउथ। फिर क्या कह रहा है, फिर वो झारखंड यानी कि रांची जाना चाहता है, यानी कि ऐसे जाना चाहता है, इधर की तरफ है झारखंड रांची, तो ये क्या हो गया आपका ईस्ट। तो साउथ देन ईस्ट, कहाँ होगा, साउथ देन ईस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, साउथ फिर देन ईस्ट, क्योंकि पहले हम साउथ की तरफ मुड़े और फिर हम ईस्ट की तरफ मुड़े। समझ में आ गया सभी बच्चों को, बिल्कुल। ये थे आपके पूरे के पूरे मैप वाले क्वेश्चन। मैप वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे आपके मैंने प्रीवियस ईयर सारे के सारे उठा लिए और करवाने की कोशिश करी, और यहां से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैप से रिलेटेड। अगर आपने इतनी भी प्रैक्टिस कर ली ना तो बहुत है इतनी प्रैक्टिस करने के आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी चलते हैं अपना ट्रेन वाले क्वेश्चन के ऊपर कि ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाते हैं। तो डियर, आपका एनसीईआरटी का एक बुक का पेज है, ये क्या है, देखिए, गांधीधाम नगर कोइल एक्सप्रेस है जो कि गांधीधाम से चलती है और नगर कोइल पहुंचती है 14 स्टेशन के बीच में, जो कि पहुंचने का समय ये है, स्टेशन छोड़ने का समय ये है, किलोमीटर ये है और दिन ये है। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, ये 3 दिन से ज्यादा अब तक आपका पूछा नहीं गया है, क्योंकि 3 दिन का ही ये सफर है। देख सकते हो मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें 3 दिन का ही सफर था, और यही स्टेशनों के नाम थे, सूरत, वलसाड़, अहमदाबाद, भिवंडी या फिर कोझिकोड या नगर कोइल, यही स्टेशन थे। तो ये अगर आपने पूरा
पूरा का पूरा चार्ट एक बार सॉल्व कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में गांधीधाम से सूरत जाने में कितना दिन का समय लगता है, कितना किलोमीटर लगता है और कितना टाइम लगता है और एवरेज स्पीड क्या है। या फिर अहमदाबाद से आप नीचे मडगांव तक ले आओ, या फिर आप कोझिकोड से नागरकोइल की तरफ ले आओ, या फिर सूरत से आप कहाँ ले आओ, मडगांव ले आओ, या फिर कोझिकोड ले आओ। ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन आप खुद ही बनाओ। यहाँ पर टाइम टेबल दे ही रखा है, दिन आपको दे ही रखें, आपको पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ के अलावा कहीं पर भी, हाँ बस ये संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन बस और कुछ नहीं है, करने का तरीका वही सेम रहेगा। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके ट्रेन वाले सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ट्रेन वाले क्वेश्चन की दिक्कत लेने की जरूरत आपको है ही नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ही नहीं। ठीक है डियर, एसएसटी की मैराथन हो ही नहीं सकती है। अगर कोई एसएसटी की मैराथन कह रहा है तो लगभग ये लगाइए, हिस्ट्री है, जियो है, पॉलिटिकल है, फिर थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड मैप भी समझना पड़ेगा। तो अपने आप में ही ये बहुत है। हिस्ट्री आप देख लो, 3 भाग में तो हिस्ट्री बटी हुई है, तो कैसे मैं इसको एक छोटे फॉर्म में करवा दूं? नहीं, हिस्ट्री जो है वो आपकी मैराथन, एसएसटी जो है वो मैराथन हो ही नहीं सकती है, आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है यार। 60 मार्क्स की है, 60 मार्क्स में आप कैसे कोई मैराथन करवा के इसको पूरा कर सकता है? नहीं, मैराथन करवाई भी जाएगी। देखो, साइंस रहा, एसएसटी रही, इन दोनों का मैराथन नहीं होगा। डिटेल वीडियो आपको चैनल पर दे रखी है, आपको डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। हर चीज का शॉर्टकट मत ढूंढिए, हर चीज को एक दिन में तैयार करने की मत सोचिए। ठीक है, एक दिन करने के चक्कर में आपकी गलती हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डिटेल में पढ़िए इन सभी को। बाकी इन सभी का पीडीएफ अगर किसी को चाहिए होगा तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पर जाइए, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा थोड़ी देर में। लगभग 25,000 बच्चे ज्वाइन है। फेक को मत ज्वाइन करिएगा, फेक ज्वाइन करोगे तो वहां आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी ये हमारी लर्निंग ऐप है, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकते हो, लेकिन अब लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम अब बिल्कुल ही क्लोज आ चुका है, 30% का ऑफ है। लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी टेस्ट लगाना चाहते हो तो टेस्ट भी लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है वो चेक करने के लिए। बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी, अगर आप पर्सनल फॉलो करना चाहते हो तो पर्सनल भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर एक दिन का टाइम ही लगता है तो कितना टाइम लेंगे? डियर, एक दिन में एसएसटी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे हो जाती है तो वेल एंड गुड है, आप बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे हो फिर तो। ठीक है, पैसेज डियर मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप जो है पैसेज एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश वाली मैम भी करवाती रहती हैं, वो भी देख लीजिएगा, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, बच्चे कह रहे हैं सर बाल विकास जो है वो अभी अपूर्ण है, पहले आप उसको पूर्ण करवा दीजिए। डियर, बाल विकास जो है वो मैंने हिंदी में कंप्लीट कर रखा है, आपने पूरा का पूरा मैसेज हिंदी में टाइप कर रखा है, तो हिंदी वाले अगर देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए। वो केवल मैं बस बाइलिंगुअल करवा रहा था उसको, वो अपूर्ण है। साइकोलॉजी मैंने पूरी कंप्लीट करवा रखी है, उसके बाद मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों को पिक करा था। हिंदी वाले देख सकते हो, हिंदी वाला पूर्ण हो चुका है। मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल वाला जो मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि मैराथन सेशन लेने जरूरी थे। पहले मैंने आपको कंप्लीट करवा रखा था, बाइलिंगुअल वाला बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट दीपक सर इन बेस्ट, थैंक यू डियर। ओके ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं सर अगर एक दिन का ट्रेन का टाइम हो तो कितने दिन जोड़ेंगे? तो डियर, एक दिन में तो जोड़ते ही नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये मान लीजिए ये है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, इसको यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक दिन में तो टाइम की कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम तो अपने आप ही निकल जाएगा एक दिन वाला। देखो, ऊपर वाले ट्रेन जो है, ये वाली ट्रेन, ये देखो यहां तक जो है वो एक ही दिन है, यहां पर 2 दिन है। 2 दिन में तो 24 घंटे का समय तो लेना ही है, लेना है एक दिन वाला, आपको पता है, ये तो मैंने बता दिया। 3 दिन में आपका 2 दिन का समय यानी कि 48 घंटे, ये भी आपको पता है। लेकिन एक दिन में हो तो क्या करें? एक दिन में आपका कोई समय लिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सीधी सी बात है, यहां पर क्या करा जाता है, क्या किया जाता है? देखो जैसे कि अहमदाबाद या फिर गांधीधाम ही मान लो, गांधीधाम से ट्रेन चली थी 5:15 पर। कितने पर चली थी? 5:15 पर ट्रेन चली थी। ठीक है, और वो पहुंची सूरत, एक ही दिन लगा है। सूरत पहुंची वो 16:15 पर। कितने पर पहुंची वो? 16:15 पर। तो सिंपल सी बात है, 16:15 में से 5:15 घटा दो,
15 में से 15 गए, 16 में से 15 गए, 11 घंटे। तो एक दिन में उसको कितने घंटे लगे? 11 घंटे का समय लगा। बस सिंपल सी बात है। और कितने किलोमीटर चली? वो 530 किलोमीटर चली थी। यहाँ जीरो था, कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं। तो 530 में से आप 11 से इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा वो। सिंपल सी बात है। बस एक दिन में कोई भी समय लेने की जरूरत नहीं है। जितने बजे चली और जितने बजे पहुंची हो, जितने बजे पहुंची हो उसमें से उसको माइनस कर दो, आपका टाइम निकल जाएगा। 11 घंटे का समय लगा था इसको। यहां से आप जोड़ सकते हो, देखो 5 जोड़िए, 5 से 6, 1 घंटा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16। ये तो हो गए 10 और ये हो गया 11 घंटा, है ना, 11 घंटे। ये जोड़ने से अच्छा आप यहां से ऐसे निकाल लीजिए। एक दिन में कोई समय नहीं लिया जाता आपका, 2 दिन में या फिर 3 दिन में समय लिया जाता है, 4 दिन में, 5 दिन में। एक दिन कम करके समय लिया जाता है। एक दिन हो तो एक दिन में आप कम ही क्या करोगे? जो समय दे रखा हो उसमें से माइनस कर दो। सिंपल सी बात है। ओके बच्चे कह रहे हैं सर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दीजिए ईवीएस के सभी। चलिए ठीक है डियर, ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे सभी के सभी। ठीक है, ओके, बिल्कुल मैराथन सेशन ले आया जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन की मैराथन सेशन ले ली जाएगी और आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक बार पीछे करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक से बार ज्यादा समझाने की कोशिश करी गई है आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।